प्यारे भाइयों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका अभिनंदन देता हूँ। इन दिनों में हम सब लोग घर पे हैं, लॉकडाउन में हैं, बाहर जा नहीं सकते। कई तरह के काम हैं जो घर पे हम लोग कर सकते हैं, पर इससे बढ़कर मुझे ऐसा लगता है ये लॉकडाउन का समय हमारे आत्मिक जीवन का सर्विसिंग और ऑयलिंग का समय है, जहाँ पर हम प्रभु के साथ अपने जीवन को जान सकते हैं, हमारे विश्वास के जीवन को माप सकते हैं, हमारा समर्पण कैसा है उस पर जरा बारीकी से जांच कर सकते हैं। हम जो पहले विश्वास में आए थे और अभी का हालत हमारा कैसा है। हम जो पहले प्रभु को प्रेम करने चले थे और अब हमारा प्रेम का स्तर कैसा है। हम जो पहले प्रभु की सेवा करने निकले थे, क्या आज हमारे अंदर वही जोश है। इन सब बातों को जांचने का, परखने का और बारीकी से देखने का ये समय हमारे लिए है। रोज़ की ज़िंदगी में जब सब कुछ नॉर्मल था, हम लोग काम पे जाते थे, सेवा करते थे, नौकरी थी, भाग दौड़ था, जीवन के सब भागम भाग में कई बार हमको इतना अपने साथ अकेले बैठने का समय नहीं मिलता था। ये प्रभु की ओर से एक सर्विसिंग का समय मिला है कि हम सब विश्वासी लोग, जवान लोग अपने जीवन को प्रभु के वचनों के आधार पर जरा जांच करके देखें, जरा देखें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या हम सचमुच उस स्तर तक पहुँचे जहाँ पर हमको होना चाहिए। इस समय जब आप घर पे होंगे, अन्य अन्य वचनों को सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कई सारे आप शायद वायरल वीडियोस जो हो रहा है उसको देख रहे होंगे, और मेरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर अपने जीवन को जांच रहे हैं, आप वचनों को पढ़ रहे हैं। तो प्रोत्साहन के लिए ये भी जरा मेरी बात को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा सर्विसिंग का समय है, हमारे आत्मिक जीवन को हमको सही करने का समय है। इसलिए एक थोड़े प्रोत्साहन के लिए प्रभु के वचनों से मैं आपसे कुछ प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। मत्ती का सुसमाचार 20 अध्याय 1 से 16 एक दृष्टांत है जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं, कुछ बातों को सत्य बताना चाहते हैं। इस दृष्टांत में ऐसा है कि खेत का मालिक अपने खेत में काम करने के लिए मजदूरों को ढूंढने निकला। वो सुबह 6 बजे निकला, कुछ मजदूरों को पाया, उनसे बात तय की कि भाई तुम अच्छा काम करोगे, मैं तुम्हें तय किया हुआ रकम दूंगा। मजदूर मान के कि हम काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद 9 बजे फिर मालिक निकला, फिर से मजदूरों को ढूंढने निकला, फिर उनको लाकर अपने खेत पे काम किया, वही बात कहकर जो आमदनी तय होगी। उसके बाद 3 बजे फिर निकला, फिर मजदूरों को ढूंढा, फिर अपने खेत पे उन्हें काम करने के लिए बुलाया। इतना ही नहीं, 5 बजे फिर निकला, और इस बार 5 बजे जाकर जो मजदूर मिले उनको पूछता है क्यों खाली खड़े हो, क्यों ना मेरे खेत में आकर काम करो। उनको भी आमदनी देने का वादा किया। काम पूरा खत्म हो गया। जब आमदनी देने का समय आया, खेत के मालिक ने अपने सेवकों से कहा कि मजदूरों को आखिरी से लेकर पहले तक का मजदूरी सबको दो। जो आखिरी समय पर आया था उसको 1 दिनार दिया गया। जो वहाँ लोग बाकी खड़े थे उनको लगा कि भाई हमें तो ज़्यादा मिलेगा, चूँकि हम तो ज़्यादा काम किए हैं। पर 3 बजे वाले को भी वही दिनार मिला, उस 9 बजे वाले को भी वही दिनार मिला, और सुबह 6 बजे से काम करने वाले को भी वही दिनार मिला। सब लोग लेके खड़े हैं। शायद जो आखिरी में जिसको मिला होगा बहुत खुश हुआ है, जो जिसको 3 बजे मिला वो भी हल्का हल्का खुश हुआ होगा, पर जो 9 बजे मिला वो थोड़ा सा शांत हुआ अपने आप रोजी पाकर। और जो 6 बजे मिला, जिसको 6 बजे जिसको इनाम अपना पैसा मिला, वो बड़ा ही उसका तो पारा चढ़ गया है। और उसने उस मालिक से सवाल पूछा, कहा कि तो अन्यायी है, तूने गलत किया है, तूने आखिरी में 1 घंटा काम करने वाले को मेरे साथ तुलना किया, जो कि मैं सुबह 6 बजे से काम कर रहा हूँ, धूप में मेहनत कर रहा हूँ। तो मालिक ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे जब काम के लिए बोला था, तुझसे मैंने ये समर्पण नहीं किया था कि जो आमदनी तय होगी मैं तुझे दूंगा, तो क्या मैंने तुझको वो नहीं दिया? तो क्या मैं जो मालिक हूँ, मेरे पैसों से मैं क्या करना चाहूँ, क्या मेरा अधिकार नहीं? फिर यीशु मसीह ने कहा, इसी तरह से आखिरी हैं जो पहले होंगे, पहले हैं जो आखिरी होंगे। एक है अगर खत्म कर दिया। ये हमारे पर कहाँ लागू होता है? इन वचनों से आज प्रभु का आत्मा हमसे क्या बात करना चाहता है? 2 बातों की ओर मैं आपका ध्यान लेने चाहूँगा। सबसे पहले, वो मालिक हमारा पिता, उसको अपने खेत में काम करने की बड़ा जुनून है। वो चाहता है कि उसका खेत जो है, उसका कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना बिना काम के ना रह जाए। इसलिए वो इतने ज़्यादा मजदूरों को लाना चाहता है जितने आकर उसके खेत में एक एक कोने में वो काम करें। ये खेत क्या है? संसार है, आत्माएं हैं। फसल क्या है? आत्माएं हैं। यीशु मसीह ने एक और जगह पे कहा सुसमाचार में अपने चेलों से कि फसल पक के तैयार खड़ी है, खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि मजदूरों को भेजे। वो ऐसा मालिक नहीं है जो उसे 4 मजदूर लाकर अपने खेत में रख देगा कि भले 1-2 कोना रह गया, थोड़ा जगह जगह रह गया तो चलेगा। ये ऐसा मालिक है जो अपने खेत के हर एक कोने में वो काम करवाना चाहता है। ये खेत संसार है, एक एक कोना, एक जाति, हर एक गांव, हर एक आदिवासी क्षेत्र, हर एक शहर, हर एक देश, हर एक खंड, हर जगह पर प्रभु का सुसमाचार का काम हो, ऐसा प्रभु पिता की इच्छा है। वो कोई भी जगह को छोड़ना नहीं चाहता। इतना जुनून है उसको अपने इस खेत के लिए, अपने इस दुनिया के लिए, इस संसार के लिए, इस आत्माओं के लिए। दूसरी बात, ये मालिक जो आज भी मजदूरों को ढूंढने निकला है। हम शायद 3 बजे के मजदूर हो सकते हैं, हो सकता है कि शायद हम 5 बजे के मजदूर हों। शायद थोड़े समय के बाद इतिहास में पर्दा पड़ जाएगा और हमारा मालिक हमको मिलने आएगा और हमको हमारी रोजी देने वाला है। कौन है ये सुबह 6 बजे वाले, 9 बजे वाले मजदूर? वो हमसे पहले हो चुके जो संत लोग हैं, जो सदी में जो पहले जा चुके, जो प्रभु के दास लोग, या फिर जो आदि से आए हुए नबी, नबूवत करने वाले सेवक जो बाइबल के अंदर हम पाते हैं, वो ये सब के सब हमारे साथ खड़े हैं।
इब्रानियों के पत्र के 11 अध्याय में लिखा है, इन विश्वास के शूरवीरों के बारे में जब जिक्र किया तो वचन में से लिखा कि ये सब प्रतिज्ञा पाने में अभी भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हमारे साथ प्रतिज्ञा पाएंगे। हम सब इस बड़े एक लीग में है, एक बड़े लाइन में है, जहाँ पर अब्राहम शुरू करके और शमूएल से लेकर फिर दाऊद से लेकर फिर जो दानियल फिर यशायाह से लेकर अब हम उस लाइन में खड़े हैं। प्रभु ने आपको चुना है। तो हम इस वचन के प्रोत्साहन से क्या पाएंगे? हम जब इन दिनों अपने घर में हैं, आपके इसी जगह से इस बड़े खेत के अंदर हम प्रभु का काम कर सकते हैं। हर कोई अपने अपने गांव में, अपने शहर में, अपने खंड, अपने देश में से प्रभु के इस खेत में काम करने में लगा हुआ है, उसके सुसमाचार को देने में लगा हुआ है, उसके संदेश को बांटने में लगा हुआ है, प्रोत्साहन, शांति, आनंद के समाचार को बाहर भेजने में लगा हुआ है। अगर हम अपने अपनी जगह से काम करेंगे तो प्रभु के इस खेत में काम होगा, जल्दी काम होगा, और उसी तरह से यीशु मसीह का आगमन जल्दी होगा। सो अपने आप को उस खेत में काम करता हुआ देखिए, प्रतिफल की फिक्र ना करें, क्योंकि वो मालिक न्यायी है। उसने जो हमसे वादा किया वो रोजी हमको जरूर देगा, वो हमारी आमदनी जरूर देगा, वो अन्याय कभी नहीं करेगा। सबसे बड़ा सौभाग्य तो उसके खेत में काम करना है कि उसने आकर हमको चुना है। इस खेत में काम करने के लिए हमने अर्जी नहीं दी, हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, हमने कोई सिफारिश नहीं कराई। इस खेत में काम करने के लिए मालिक खुद हमको निकल कर रास्ते से, गली से हमको ढूंढ कर आया और हमें पाकर, हमसे पूछ कर हमको लेके गया है। क्या सौभाग्य है। आजकल की दुनिया में कोई कंपनी वाला सड़क गलियों में जाकर अपने लिए मुनासिबों को नहीं चुनता है, कोई एम्प्लॉयज़ को चुनता नहीं है। ऐसा सब एम्प्लॉयज़ जाकर अर्जी लगाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, इंटरव्यू करते हैं, 10 सीटों के लिए 1000 लोग जाते हैं। लेकिन यह ऐसा काम है जिसके लिए यीशु मसीह खुद निकल कर उसने अपने खेत में काम करने के लिए हमको चुना है। प्रभु ने आपको चुना है। क्या आपकी जगह से आप इस खेत में काम करेंगे? क्या इस अपनी जगह पर रहकर क्या आप एक विश्वास योग्य मजदूर की तरह उसके खेत में काम करेंगे, जिससे कि जब वो आए तो आपको और मुझको यही कहे, शाबाश अच्छे विश्वास योग्य दास, आ अपने मालिक के विश्राम में प्रवेश करें। क्यों ना हम प्रार्थना करें, अपने जीवन की जांच करें, ऑयलिंग करें, सर्विसिंग करें, हमारा विश्वास, हमारा समर्पण, हमारा प्रेम, हमारा सेवा करने का जुनून और बढ़ने पाए। ये लॉकडाउन खत्म होते हम ऐसे नई गाड़ी की तरह बाहर निकले जो सर्विस स्टेशन से बाहर निकलती है, चलने के लिए तैयार है, सड़क को छूने को तैयार, हवा से बातें करने को तैयार है और पहले से ज़्यादा अच्छी चलती है। वैसे लॉकडाउन के बाद हम जब बाहर निकलेंगे, हम पहले से ज़्यादा विश्वास से परिपक्व होकर, मजबूत होकर, आनंद से सेवा करने का बलिदान स्वरूप हम आगे बढ़ते जाएं, प्रभु के लिए काम करते जाएं और प्रभु के नाम की महिमा होगी। खेत प्रभु का है, मालिक वो है, वो हमको चुनने निकला है। अपने खेत के लिए उसको बहुत जुनून है, वैसा ही जुनून वो आपके अंदर देखना चाहता है। आत्माओं के लिए जुनून, उसी खेत में काम करें, प्रभु आपको आशीष दे और आप प्रतिफल पाएंगे, क्योंकि वो मालिक अन्याय नहीं है, वो हर एक को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे और वचनों को पढ़ते जाएं और इसी में आप बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो।